नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात में नैब की खिंचाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या नैब ने कहीं अपना माइंड भी इस्तेमाल किया? वकील ने जवाब दिया, नवाज शरीफ को एक कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। जेआरटी रिपोर्ट पर रेफरेंस दायर कर दिए। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था शवाहिद क्या हैं। वकील अमजद परवेज बोले, हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि चार्ज गलत फ्रेम हुआ। आजम नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। केस की मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नैब टीम की 4 दिन तफ्तीश। चेयरमैन पीटीआई का अदम ताउन इंतहाई मुतकब्बराना रहा। चेयरमैन पीटीआई कुर्सी पर बैठे रहते, अक्सर सवालों के जवाब न दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर और एक साबिक फौजी को कसूरवार ठहरा दिया। दौरान तफ्तीश बहुत से गलत फैसले करने का एतराफ़ भी किया। नैब तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आज अडियाला जेल में नैब रेफरेंस की समाअत भी हुई। चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। अडियाला जेल के बाहर बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। शहरियों के जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी गाड़ी में मौजूद थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने इद्दत में निकाह करके मजहब को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर आने की सजा मौत। कोहिस्तान में जिरगे ने लड़की की तस्वीर देखकर कत्ल का हुक्म दे दिया। जल्लाद बाप ने अपने हाथों से बेटी को गोलियां मार दी। तस्वीर एडिट करके बनाई गई थी। डीपीओ ने तस्दीक कर दी। मकतूला का वालिद गिरफ्तार। चाचा और दीगर सहूलतकारों की तलाश जारी। पुलिस ने दूसरी लड़की को बाजियाब करा के दारुल अमान भेजवा दिया। वज़ीर आला का तमाम मुलजिम गिरफ्तार करने का हुक्म। 2012 में जिरगे के हुक्म पर 5 ख़वातीन और 4 लड़के कत्ल हुए थे। कराची में चलने वाले शॉपिंग मॉल में मुजरिमाना गफलत का इंकशाफ। आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकाती रिपोर्ट ने चौंका दिया। मॉल में बाहर जाने के हंगामी रास्ते थे ही नहीं। पब्लिक सेफ्टी सिस्टम और फायर फाइटिंग का सामान भी नहीं था। 2 रोज कबल लगी आग ने 11 अफराद की जान ली थी। लाहौर में 23 साला मेडिकल की तालिबा का कत्ल। पुलिस ने दफा 311 शामिल कर ली। मुद्दई के माफ करने पर रियासत केस लड़ेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमों की जमानतों के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला कर लिया। चुंग में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से कार को टक्कर मारी। गलती मानने की बजाय अपने मामू को बुला लिया, जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। कम उम्र ड्राइवर के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीक। शफकत अली को इंसदाद दहशतगर्दी को कोर्ट पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी को कोई धमकी या ऑफर नहीं की, बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर माहौलियाती आलूदगी में फिर सरे फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। दुबई की कंपनी से मुआहिदा किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। इसहाक डार ने पीटीआई दौर में लिए गए 84 अरब डॉलर कर्ज का हिसाब मांग लिया। बताया जाए पैसा कहाँ है। कहा, आलमी मालियाती इदारे मुझे करेंसी डिवेल्युएशन का दुश्मन समझते हैं। नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर ठुकरा कर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चल कर लाहौर आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया।
आर्मी चीफ से सऊदी बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। सऊदी वफ्द की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गजा में आरजी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसीह पर रजामंद हो गया। मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। गुज़श्ता रोज हमास ने 3 थाई शहरियों समेत मजीद 17 यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी, कहा जंगबंदी के बाद पूरी ताकत से गजा पर हमला करेंगे। बनू बकाखेल में खुद को धमाके से उड़ाने वाला दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। गुज़श्ता रोज धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शाहदरा फ्लाईओवर के बाद रावी पुल की तौसीह का फैसला। रावी पुल पर 2 लेन का इजाफा होगा। तौसीह के बाद पुल 6 से बढ़कर 10 लेन का हो जाएगा। मेट्रो बस के लिए 2 लेन मुख्तस होंगी। ब्रिज के लिए पायल कॉलर टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल। LGA कल से SIT टेस्ट का आगाज करेगी। मंसूबे की लागत 8 अरब 90 करोड़ से बढ़कर 9 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बलूचिस्तान के औरमड़ा साहिल पर नायाब नस्ल की सुप्रीम वेल माहीगीरों के जाल में फंस गई। सुप्रीम वेल को आज़ाद कर दिया गया। सुप्रीम वेल पाकिस्तान में पाई जाने वाली इस नस्ल की 4 बड़ी मछलियों में से एक है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन अब इलेक्शन लड़ेंगे। बांग्लादेशी हुक्मरान जमात अवामी लीग ने शकीब उल हसन की नामजदगी की तस्दीक कर दी। आइंदा बरस 7 जनवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और जॉनसन की शानदार कारकर्दगी, 47 साल बाद इटली डेविस कप का चैंपियन बन गया। डेविस कप की 123 साल तारीख में 1976 के बाद बड़ी कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमेनार को शिकस्त देकर दूसरी बार एजाज इटली के नाम किया गया। बड़ी जीत पर खिलाड़ियों समेत मद्दाहों का बड़ा जश्न।